वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीर केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। अनंत से अनादि तक की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आदि है, अनंत है, जो समय से परे है और जो ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है। महादेव की कथा। तो बैठ जाइए ध्यान मग्न होकर और चलिए चलते हैं एक दिव्य यात्रा पर, जहां हर शब्द एक रहस्य खोलेगा, हर प्रसंग आपको रोमांचित करेगा और हर कहानी आपको शिव के और करीब ले जाएगी। तो चलो गाइस, बिना देरी के मां सरस्वती की कृपा से कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव वो हैं जो किसी से जन्मे नहीं, जिनका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। वो हैं निराकार, वो हैं पर ब्रह्मा, लेकिन फिर वो साकार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव वो हैं जिनका स्वरूप अग्नि से भी तेज है, पर जिनकी कृपा हिम से भी शीतल है। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, तब भी शिव थे। उन्हें निरंजन, महाकाल और संहारकर्ता कहा गया। अब सोचिए, जब कुछ था ही नहीं तो ये ब्रह्मांड कैसे था? ऋषि मुनियों के अनुसार एक समय केवल अंधकार था और उसी अंधकार के भीतर शिव तत्व का उदय हुआ। वो शिव तत्व ही आगे चलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए और शिव ने संहार का दायित्व लिया, क्योंकि बिना संहार के नव सृजन संभव नहीं है। अब दोस्तों, शिव जी का प्रेम तो संसार में सबसे अद्भुत और रहस्यमय है। शिव जी का पहला विवाह हुआ सती से। सती जो स्वयं प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, लेकिन उनका हृदय महादेव के लिए धड़कता था। जब सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब महादेव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। लेकिन ये प्रेम कथा इतना आसान नहीं था। सती के पिता राजा दक्ष शिव जी से अत्यधिक क्रोधित थे, क्योंकि वे महादेव को योगी, अवघड़, भस्म लगाए हुए मस्त मलंग मानते थे। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन महादेव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती फिर भी अपने पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि दक्ष ने शिव का अपमान किया। वो यह अपमान सहन नहीं कर सकी और योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब ये खबर कैलाशपति महादेव तक पहुंची, तो महादेव ने ऐसा तांडव किया कि पूरी सृष्टि कांप उठी। क्रोधित शिव ने अपने वीरभद्र को भेजकर दक्ष का सिर काट डाला, लेकिन शिव करुणा के सागर हैं। अंत में उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया और उसकी भलाई के लिए उसे बकरे का सिर दे दिया। लेकिन शिव जी का मन अब विरक्त हो चुका था। वो हिमालय चले गए और ध्यान में लीन हो गए। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्रेम लौटकर जरूर आता है। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। वो भी शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। इस बार भी शिव जी पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब पार्वती ने कठोर तपस्या की, तब शिव ने उन्हें स्वीकार किया
और उनका विवाह हुआ। यह विवाह देखकर केवल पति पत्नी एक पति पत्नी का मिलन नहीं बल्कि शिव और शक्ति का मिलन का प्रतीक था। ये वही शक्ति है जो सृष्टि की मूल ऊर्जा है। अब दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? एक समय जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से अमृत के साथ साथ कालकूट विष भी निकला। यह विष इतना भयानक था कि इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। अब बात करते हैं शिव जी की पुत्र गणेश की। पार्वती ने अपने मैल से एक बालक का जन्म दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। एक दिन जब पार्वती ने स्नान कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी से कहा कि कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी ने माता का आदेश माना। इतने में शिव जी आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। यह देख शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब पार्वती जी बाहर आई और देखा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। तब शिव जी ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी पहला जीव मिले उसका सिर गणेश के धड़ पर लगाया जाए। संयोगवश वो एक हाथी था। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर मिला और वे गजानन कहलाए। महादेव का वह रूप जो संसार का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ता है, जब भी ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ने की कोशिश करता है, तब शिव तांडव करते हैं। यह नृत्य ही सृजन और संहार का दृढ़ है। शिव के डमरू से ब्रह्मांड में संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति हुई। शिव के त्रिशूल में भूत, भविष्य और वर्तमान का संतुलन है और शिव के तीसरे नेत्र में ज्ञान, विवेक और संहार की शक्ति है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, केवल एक देवता नहीं, वो एक स्थिति है, वो एक ऊर्जा है, वो एक स्थिति से परे अनुभव है। उन्हें महसूस कर लेता है, वो जीवन के पार चला जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और ध्यान रखें, रहस्य और कहानी कभी खत्म नहीं होते, वे बस छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब ये और भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।